अगर कानून की रखवाली करने वाले ही कानून तोड़ने लगे तो क्या कोई उन्हें रोक सकता है? ये कहानी है उस दिन की जब एक जिलाधिकारी ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिला कलेक्ट्रेट सुबह। जिले का कलेक्ट्रेट कार्यालय सुबह की धूप में तिरंगा शान से लहरा रहा है। अपने कार्यालय में बैठी हैं जिलाधिकारी अंजलि शर्मा, सख्त, ईमानदार और जनता के प्रति संवेदनशील अधिकारी। अंजलि शर्मा फाइलों पर हस्ताक्षर करते हुए कहती हैं, इस जिले में कानून सबके लिए समान होगा। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सिर्फ सही और गलत होगा। कार्यालय में मौजूद कर्मचारी उनके अनुशासन और स्पष्ट सोच से प्रभावित हैं। कहानी से जुड़ा संदेश। अगर आपको लगता है कि ईमानदार अफसर आज भी मौजूद हैं, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दीजिए। जन सुनवाई कक्ष। जन सुनवाई चल रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कांपती आवाज में शिकायत करता है, मैडम, कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर लोगों को बेवजह रोकते हैं, डराते हैं और परेशान करते हैं। अंजलि शर्मा गंभीर होकर पूछती हैं, क्या आपने कभी औपचारिक शिकायत की? बुजुर्ग जवाब देता है, डर लगता है मैडम, वही लोग रोज सामने पड़ते हैं। अंजलि शर्मा की आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिखाई देता है। वे मन ही मन निर्णय ले लेती हैं कि सच्चाई जाननी होगी। शाम ढल रही है। अंजलि शर्मा बिना किसी तामझाम के सामान्य कपड़ों में सरकारी वाहन से निकलती हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें कोई पहचाने नहीं। कुछ दूरी पर वाहन अचानक खराब हो जाता है। ड्राइवर मदद लेने चला जाता है। अंजलि शर्मा सड़क किनारे खड़ी होकर सहायता का इंतजार करती हैं। थोड़ी दूरी पर 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनका व्यवहार लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना है। अंजलि शर्मा उनके पास जाकर कहती हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। एक पुलिसकर्मी उपेक्षापूर्ण स्वर में कहता है, इतनी शाम को अकेले घूमना ठीक नहीं होता। दूसरा पुलिसकर्मी हंसते हुए जोड़ता है, पहले बताइए आप कौन हैं? उनके लहजे में सम्मान नहीं बल्कि घमंड झलकता है। कहानी से जुड़ा सवाल। आप क्या सोचते हैं? क्या अंजलि शर्मा अपनी पहचान बताएंगी या चुप रहेंगी? कमेंट में जरूर लिखिए। अंजलि शर्मा सीधी होकर खड़ी होती हैं और शांत स्वर में कहती हैं, मैं इस जिले की जिलाधिकारी अंजलि शर्मा हूँ। तीनों पुलिसकर्मी अचानक चौंक जाते हैं। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन उनमें से एक घबराहट छिपाते हुए कहता है, अगर आप सच में डीएम हैं तो इसका कोई प्रमाण है? अंजलि शर्मा की आंखों में निराशा नहीं बल्कि दृढ़ता है। पार्ट 1 समाप्ति पंक्ति। ये सिर्फ एक अधिकारी का अपमान नहीं था, ये पूरे सिस्टम की परीक्षा थी और फैसला अभी बाकी था। जब सत्ता का घमंड सच्चाई से टकराता है तो जीत हमेशा सच की होती है। दृश्य 1। सुबह। कार्यवाही की शुरुआत। सुबह होते ही अंजलि शर्मा अपने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करती हैं। वे पूरी घटना विस्तार से बताती हैं। वे स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, अगर आज चुप रहे तो कल कोई और पीड़ित होगा। तुरंत जांच के आदेश दिए जाते हैं। दृश्य 2। थाना। दिन का दृश्य। अंजलि शर्मा स्वयं थाने पहुंचती हैं। थाना प्रभारी पहले औपचारिक व्यवहार करता है, लेकिन जब पूरे तथ्य सामने आते हैं तो उसका रवैया बदल जाता है। अंजलि शर्मा कहती हैं, कानून पद से नहीं कर्तव्य से चलता है। गर्द कथा। अगर आप चाहते हैं कि कानून सच में मजबूत बने तो इस कहानी को शेयर जरूर करें। दृश्य 3। साक्ष्य और जांच। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और लिखित रिपोर्ट, सब कुछ सामने आ जाता है। तीनों पुलिसकर्मियों की गलती स्पष्ट हो जाती है। उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। दृश्य 4। न्यायालय। दिन का दृश्य। न्यायालय में सुनवाई होती है। न्यायाधीश कहते हैं, ये मामला किसी एक अधिकारी का नहीं बल्कि व्यवस्था की नैतिकता का है। दोषियों को सजा सुनाई जाती है। न्यायालय में सन्नाटा छा जाता है। दृश्य 5। जनता की प्रतिक्रिया। अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। डीएम अंजलि शर्मा ने दिखाई कानून की असली ताकत। लोग राहत की सांस लेते हैं। जनता को फिर से विश्वास होता है कि व्यवस्था बदली जा सकती है। गर्द कथा। अगर ऐसी कहानियां आपको हिम्मत देती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ऐसी आवाज़ों को मजबूत बनाता है। अंतिम पंक्तियां। कानून किताबों में नहीं, उसे मानने वालों के साहस में जिंदा रहता है। और जब एक ईमानदार अधिकारी खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम झुकने पर मजबूर हो जाता है।